बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आपको बताते चलें कि कल का जो मैच रहा, जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान हुआ, यानी हम जिसमें ये बात कर रहे थे कि लगता है कि इंडिया जो है वो मैच जीत जाएगा, लेकिन नाजरीन साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीत लिया और सिर्फ 2 बॉलर रह गई थी इस वक्त। साउथ अफ्रीका ने अपना हदफ जो है वो मुकम्मल कर लिया। यहाँ आपको ये बताते चलें कि 5 विकेटों से साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीता, लेकिन 133 रन का हदफ देना और उसके बाद 137 रन का बन जाना, सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत ने जानबूझ के ये मैच हारा? क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से आउट करने की साजिश थी? ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, 2019 में भी हमने देखा था कि इस किस्म का एक इंसिडेंट हुआ था जहां भारत एक मैच हारा था। लेकिन नाजरीन, यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर हम दूसरी टीमों की शिकस्त और फतह पे क्यों मुनसर करते हैं अपनी फतह को? यानी अगर हमें सेमीफाइनल में जाना ही है, अब 2 मैचेस हारने के बाद हम ये सोच रहे हैं कि फलां टीम हार जाए, फलां टीम जीत जाए। अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर लेते, चले भारत से हार गए थे कोई बात नहीं, अगर जिम्बाब्वे से भी जीत जाते, कम से कम इस वक्त इस पोजीशन में ना होते कि दूसरी टीमों के मुंतजर होते। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और अब पाकिस्तान के कोई चांसेस नहीं बनते, लेकिन अभी 3-3 मैचेस जो है वो हमारे पूल में तमाम टीमों के हो चुके हैं और इन 3 मैचेस के होने के बाद जो पोजीशन बनती है हमारे पूल की, बल्कि पहले आपको पूल 1 का हम बताएंगे, जिसमें सरफहरिस्त है न्यूजीलैंड 5 पॉइंट्स के साथ 3 में से 2 मैचेस जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया 5 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे, इन्होंने 4 में से 2 मैचेस जीते हैं। इंग्लैंड 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे, आयरलैंड 3 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे और श्रीलंका और अफगानिस्तान 2-2 पॉइंट्स के साथ 5वें और 6ठे नंबर पे। अगर हम अपने पूल की पोजीशन देखते हैं जो कि पूल 2 है, तो उसमें साउथ अफ्रीका इस वक्त लीड कर रहा है हमारे पूल को 5 पॉइंट्स के साथ 3 मैचेस खेलने के बाद। इंडिया के 4 पॉइंट्स हैं 3 मैचेस खेलने के बाद। बांग्लादेश 4 पॉइंट्स के साथ 3 मैचेस खेलने के बाद तीसरे नंबर पे और जिम्बाब्वे 3 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे। पाकिस्तान 2 पॉइंट्स के साथ 3 मैचेस खेलने के बाद 5वें नंबर पे और नीदरलैंड की टीम 0 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पे है। नाजरीन, पाकिस्तान अगर अगले अपने दोनों मैचेस जीत भी जाता है तभी पाकिस्तान के पॉइंट्स होंगे 6, और अगर बाकी टीमें भी अपना यानी एक मैच जीत जाती हैं, अगर 2 नहीं जीतती, 2 में से 1 मैच जीत जाएं, उस सूरत में फिर पाकिस्तान के चांसेस बनते हैं कि पहले आने वाली टीम अगर साउथ अफ्रीका भी इस पूल में आ जाती है, जो कि 1 मैच जीतने के बाद 7 पॉइंट्स पे हो जाएगी, तो बाकी टीमें अपना एक मैच जीतने के बाद आएंगी 6-6 पॉइंट्स पे। और ये 6-6 पॉइंट्स जो हैं उसके बाद फिर बेटर रन रेट के ऊपर अगर पाकिस्तान अपना रन रेट बेहतर करता है, जो अभी भी 10 पॉइंट्स पीछे है इंडिया से, अगर पाकिस्तान अपना रन रेट बेहतर करता है फिर पाकिस्तान के पास चांस होगा कि वो सेमीफाइनल में जा सके, वरना हमें यह लगता है कि शायद साउथ अफ्रीका और भारत की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते चले हमारे साथ मौजूद हैं नवी ज़मीर साहब, अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। साथ साथ ये देखेंगे कि जो आज का मैच है और जो कल के होने वाले मैचेस हैं उसमें जो है, क्योंकि आज का मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है 42 रन से, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं नवी ज़मीर साहब, जो कि क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं सैयद मुनीर कादरी साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, खैरियत से हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम का वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारी यही बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि अब हम दूसरी टीमों के जीत या हार के ऊपर हम हमारी जो सेमीफाइनल में पहुंचना है वो मुनसर करता है। वैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान, देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद पाकिस्तान के चांसेस मादूम हो गए हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के, लेकिन बहसीत मुसलमान और पाकिस्तानी कौम होने के नाते हम सबकी एक आदत है कि हम उम्मीदें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुलंद रखते हैं और यही उम्मीद करते हैं अभी कि शायद कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए, शायद कोई ऐसी सिबिल निकल आए या राह बन जाए कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सके, ताकि इस टूर्नामेंट में कुछ इज्जतदार तरीके से पाकिस्तान अपनी जो नुमाइंदगी है वो कर सके। मुनीर कादरी साहब, क्या कहते हैं सर आप? यानी कल का जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसमें साउथ अफ्रीका ने
फतह हासिल कर ली, 2 बॉलें रहती थी और 137 रन बना दिए। आप क्या समझते हैं? लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो जानबूझ के हारा है। क्या कोई क्रिकेटिंग टीम जानबूझ के मैच हारती है सर? देखिए, एक तो ये है कि अभी मैचेस जो हैं वो दरमियान में कराएंगे। अभी पॉइंट टेबल बिल्कुल वाज़ेह नहीं हुआ है कि हम किसी पे ब्लेम करें कि उसने हमें जानबूझ के हरवाने के लिए अपनी पोजीशन डाउन की है। सेकंड नंबर में मेरा इस पर थोड़ा इख्तलाफ, बल्कि इख्तलाफी नोट है कि हमने मौका क्यों दिया इंडिया को कि वो दूसरे को जितवाए। सही बात है। क्या उसने हमारे मैच में आकर ये कहा था कि तुम बैटिंग नहीं करो, हाँ, बॉलिंग नहीं करो, फील्डिंग नहीं करो? जिम्बाब्वे के खिलाफ हमें हारने जिम्बाब्वे के खिलाफ जब हम हार रहे हैं तो अब आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका तो अच्छी टीम है, स्टैंडर्ड है उनका। अगर वो जीत भी गए तो उसमें इतना ब्लेम नहीं बनता। अगर वो नेदरलैंड 2 अच्छी टीमें अगर देखा जाए तो फिर तो इसका मतलब ये है कि भारत और साउथ अफ्रीका अगर 2 टॉप स्कोरर्स हो जाते हैं तो सेमीफाइनल में चले जाएंगे। सेमीफाइनल में चली जाएगी। हाँ। अब हम सेमीफाइनल में अगर किसी वजह से खुदा न करे नहीं जा पाते तो इसमें हम इंडिया को ब्लेम न करें, बल्कि पहले अपनी पोजीशन देखें कि हमने मजीद कितना अच्छा मैच खेलना है। दूसरे देखें ये एवरेज पे जाएगा मैच 90%, तो एवरेज की वजह से मैं कहता हूँ कि हार गए, कोई बात नहीं, किसी वजह से हट गए। लेकिन आपका ऐसा पॉइंट हो कि 6 पॉइंट तो आप लेना और -0.012 से आप हटें तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप एक लंबे मार्जिन जगह से हार रहे हैं या 0.5 ले रहे हैं या 4 ले रहे हैं, फिर तो हमारा कोई एक्सक्यूज नहीं है कि इंडिया ने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो बहुत ही हिकमत अमली जो है वो हमारे खिलाफ बनाई। सही बात है। नवीद ज़मीर साहब, आप क्या कहते हैं सर? क्या पाकिस्तान अब कोई प्लानिंग करता है? यानी पाकिस्तान की टीम को सर ये भी तो देखना चाहिए ना कि हमें किस रन रेट से मैच जीतना है। अगर आसान मैचेस हैं भी जो आगे आने वाली, क्योंकि साउथ अफ्रीका का मैच आसान नहीं है पाकिस्तान से, ठीक है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश से या साउथ अफ्रीका से खेलते हुए कोई स्ट्रेटजी बनाएगा कि भाई हमें कम से कम इतने रन के मार्जिन से जीतना है या इतने ओवर पहले जीतना है, ताकि हमारा रन रेट जो है बाकी टीमों से बेहतर हो सके अगर पूल की 3 या 4 टीमें 6 के स्कोर पे आ जाती हैं तो? डॉक्टर साहब देखें, अभी तो ये कि टूर्नामेंट अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है और हम ये कहें कि इंडिया ने जो कुछ किया वो करे, उसकी मर्जी, वो जीते हारे, हमें से कुछ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फ़र्क पड़ा कि पाकिस्तान की टीम की टूर्नामेंट से खुदा ना खास्ता बाहर ना हो जाए। अभी भी मैं खुदा ना खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि देखें बारिश का होना किसी भी टीम को बाहर भी कर सकता है, इन भी ला सकता है टूर्नामेंट के अंदर। पाकिस्तान टीम ने अपना 100% देना है, अपनी क्रिकेट खेलें, मैचेस जीतने पे फोकस करें। अभी एवरेज को आप बाद में रखें, पहले 6 पॉइंट्स तो आप लेकर आएं, 1 पॉइंट टेबल पर तो आप आएँ कि आप इस पोजीशन पे होते हैं, कि आपकी पोजीशन क्लियर होगी कि आप पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। देखिए, गलती आप इस टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं सिर्फ आखिरी के 4 ओवर के जो लास्ट ओवर आपने जो खेले हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, उन 4-5 ओवर के अंदर टूर्नामेंट से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें एक्सपेक्टेशन थी, हमें उम्मीद थी कि इंडिया जो है साउथ अफ्रीका को मैच मार देगा, क्योंकि इंडिया की टीम उनसे बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन बहरहाल लोग, देखने वालों ने भी देखा कि सही है, बड़े बड़े तरीके होते हैं, लेकिन इसमें मेरे नजरिया ये कहता है कि देखिए क्रिकेट की खूबसूरती खराब होती है इस तरह की क्रिकेट खेलने से। इंडिया ने जिस टाइप की क्रिकेट खेली साउथ अफ्रीका के खिलाफ, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आईसीसी को इस पर नोटिस जरूर लेना चाहिए कि क्यों बीच के बैकडोर से ऐसे अवामिल इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जो क्रिकेट की खूबसूरती को खराब कर रहे हैं। यानी कि अगर आप समझ लें कि अगर कभी पाकिस्तान को बाहर करना है तो क्या हमेशा ही वो इस तरह का रोल अदा करते रहेंगे? इससे पहले भी उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा था कि इंडिया ने यही हरकत करी थी कि जीता हुआ मैच उन्होंने जानबूझकर उसको जीतने की कोशिश ही नहीं करी थी। और उसमें बहुत ही उनके बड़े मशहूर बैट्समैन, मतलब माइनस बैट्समैन धोनी बैटिंग कर रहे थे और उनके एटीट्यूड से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैच जीतने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो इस पर नोटिस तो बनता है और ये बैकडोर से जो काम किया जाता है, देखें ठीक है, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, बिजनेस बड़ा गेन करती होगी, आईसीसी को बड़ा फायदा होता होगा, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती को भी देखें। अगर लोगों के दिमाग में ये बात बैठना शुरू हो गई, जो शायकीन क्रिकेट है उनको इससे इंटरेस्ट नहीं है कि क्या हो रहा है, वो तो चाहते हैं कि क्रिकेट तो अच्छी हो, खूबसूरत क्रिकेट देखने को मिले, अच्छे क्रिकेट देखने को मिले, पावरफुल क्रिकेट लोग देखें तो लोग इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर अगर ये चीज़ होगी कि एक टीम को बाहर करने के लिए एक टीम खराब खेल पेश कर रही है और तो ये क्रिकेट की खूबसूरती को खराब करेंगे और कुछ नहीं होगा। वर्ल्ड कप इस तरह से आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर भी, क्योंकि हम गुज़िश्ता 2-3 वर्ल्ड कप से ये देखते हुए आ रहे हैं, आईसीसी को इसके ऊपर सख्त नोटिस लेना चाहिए, अपनी कोई ऐसी कानून साजी करनी चाहिए ताकि इस तरह के अवामिल जो है उनको, उन टीमों को ये बावर कराया जाए कि यार टूर्नामेंट की खूबसूरती को खराब ना करें। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि कम से कम टूर्नामेंट की खूबसूरती को खराब करने दूसरी टीमों को भी अपना सही किरदार प्ले करना चाहिए, जानबूझ के। लेकिन मुनीर भाई, ये भी तो हो सकता है कि हमें ऐसा लग रहा हो कि जानबूझ के। मैं आपको बताऊं कि कोई भी इंटरनेशनल, अब हम जिम्बाब्वे से हार गए, आईसीसी कोई अगर पाकिस्तान की टीम को कही जानबूझ के जिम्बाब्वे से हारे हैं, आईसीसी जो है उसने एक मैच रेफरी बिठाया हुआ तो है। मैच रेफरी काय के लिए? मैच रेफरी है इसीलिए कि वो ये देखे कि क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या पॉजिटिव हो रहा है और क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। सही तो बात है। अगर हम इस तरफ जाते हैं कि आईसीसी को हिकमत अमली बनाए, तो आईसीसी ने तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक मैच रेफरी बनाया हुआ है, मैच रेफरी की रिपोर्ट पे सारी बात जाती है। अब हम कहें मैच रेफरी भी उनका है। अब इस तरीके से कहते हैं नाचना
जाने आंगन टेढ़ा वाला मिसाल हो जाती है कि हम अपनी कमजोरियों को सही नहीं कर रहे हैं, अपनी कमजोरियों को जो है सही करना नहीं चाह रहे हैं, और हम मुस्तकिल हम वही उस पर जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ, अब जो कल बात हो रही थी उसकी इस पर ज़रूरत है। ये अच्छा। मैं अब मैं बड़ा दरमियान कहने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हम हुकूमत भी अगर करवाते हैं तो चंद लोगों को दे देते हैं, वो अपने लेवल पे हुकूमत करके और इस मुल्क का जो भी करना चाहते हैं कर देते हैं। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पोर्ट्स हो, कोई और भी शोबा हो, क्रिकेट का हम बात इस वक्त कर रहे हैं, क्रिकेट में भी आपने 4 आदमियों को फ्री हैंड दे दिया है, वो जैसा चाह रहे कर रहे हैं, तो मुल्क की बदनामी का बायस भी हो रहा है, टैलेंट भी मर रहा है, और जो लोग आते हैं कि हम पाकिस्तान खेलेंगे उनका भी मोरल डाउन हो रहा है। और नीचे से क्रिकेट जो है वो इतनी ख़राब हो गई है कि अब हमारे पास, यानी वो ये दिखाना चाह रहे हैं 1-2 सालों के अंदर कि यार लाओ कोई नीचे से, यार हमारे पास तो इससे अच्छे हैं नहीं। तो जब आप क्रिकेट खिलाएंगे ही नहीं, क्रिकेट का स्ट्रक्चर ही आपने ख़राब कर दिया है, तो अब बच्चे यही आएंगे तो उनको आसानी है ये बताने के लिए कि ये 30-40 का उन्होंने पूल बनाया हुआ है, इसी में से हम लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब चाहे मैच या वर्ल्ड कप में जो भी हमारी पोजीशन हो, जो हमारे स्टेक होल्डर हैं वो अभी से ये तय कर लें कि जैसी पाकिस्तानी टीम आएगी उसमें एहतसाब बनता है, जीतने की सूरत में भी, हारने की सूरत में भी। और नई हिकमत अमली के साथ हमारा नया जो टैलेंट कह लें और नई स्ट्रेटजी के साथ जो है हमारा पूल कह लें वो बनाना पड़ेगा प्लेयर्स का, और उनको मौका देना पड़ेगा, बजाय से कि हम ये 10, 12, 14 पे रिलाई करे जा रहे हैं और हर वक्त नई बातें करते हैं। आपको कहा यार शादाब बोलत खेल रहा है, उसने मेरा अगले मैच में 50 कर दिए, हम वाह करने लगे, वो बॉलिंग खराब कर रहा है, उसने उठा के 3 आउट कर दिए, 3 आउट के बाद हमने कहा ये तो यार मैच विनर है। तो हम जो एक दिन के बाद अपनी जो गुफ्तगू और जो हम अपना अंदाज इख्तियार करते हैं ना, इससे इन लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमें इस पे नज़र रखनी है कि 4 मैचों में अगर ये 6 मैचों में किसी ने परफॉर्म नहीं किया है और सिर्फ 2 मैचों में किया, तो हम उसको वर्ल्ड क्लास ना बनाएं, उसको अपनी टीम का हमेशा का एक हिस्सा ना बनाएं, बल्कि हम जिसे कहते हैं ना शफल करना, कि भाई एक के बाद एक को मौका देते रहे बीच बीच में। तो इस तरह हमें एक नया सिस्टम आ जाएगा और नए लोग आ जाएंगे, और वो जो परफॉर्मर है वो परफॉर्मर जो है वो बड़ी खुशी से हमारी टीम का हिस्सा बनेगा। अभी परफॉर्मर हमारी टीम का हिस्सा बकायदा परफॉर्मर हमारी टीम का मुनीर भाई मैं एक बात काटूंगा, ठीक है, आप क्या कह रहे हैं नबी साहब? ये तो हमारे यहाँ से चलता हुआ चला आ रहा है। हमारे तो जिन लोगों की पसंद और नापसंद क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं, हमारे बड़े बड़े पुराने क्रिकेटर्स गुजरे हैं। मैं एक लड़का आया था आसिम कमाल, आपको याद है ऑस्ट्रेलिया में 99 रन करके आया, उसके बाद उसको मैच ही नहीं मिला खेलने के लिए। एक प्लेयर रन करके आता है, आप उस लड़के को टीम से बाहर कर देते हो, तो सिर्फ पसंद और नापसंद की बुनियाद पे। तो मेरे भाई ये तरीका तो गलत है ना। आप अगर आप बोलेंगे ये बात कहते हैं, देखें हम क्या करते हैं, हम प्लेयर्स को अभी भी प्लेयर्स को निशाना बना रहे हैं। हम प्लेयर्स के पीछे जो लोग बैठे हुए उनको खराब करते हैं। खराब कौन करते हैं? जो पीछे से जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठे हुए सर, वही दिमाग खराब करते हैं प्लेयर्स का। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। यानी आपके ख्याल में जो है वो मैनेजमेंट का मसला, मैनेजमेंट का 100% रोल होता है इसके अंदर। मैनेजमेंट ही प्लेयर्स को इतनी पावरफुल करती भी और फिर बिगाड़ती भी, बनाती भी उसको और बिगाड़ती भी उसको। इस चीज में भी चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, उसमें हमारी परफॉर्मेंस वक्ती तौर पे अच्छी हो सकती है, लेकिन हम स्टेबल नहीं कर सकते, और हम इस तरीके से दूसरी टीमों पर तनकीद करके अपनी टीम को अच्छा नहीं कर सकते। हमें तो हिकमत अमली अब बनानी पड़ेगी कि हमारा इस टूर्नामेंट के अंदर अभी आपने मैचेस देखे, मैं एक बात काटूंगा सॉरी के साथ आपकी। आप बताएं पाकिस्तान टीम सिर्फ एक जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 4 से 5 ओवर में पाकिस्तानी टीम बुरा खेली है, उसके अलावा मैच तो पूरा पाकिस्तान टीम अच्छा खेली है। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान बैड लक से हार गया कि उसमें जो डिसीजन हुआ, जो नो बॉल, जो हमें लगता था नो बॉल थी, अंपायर ने नहीं दी, ठीक है, वो अंपायर ने नो बॉल दे दी जो कि नहीं थी नो बॉल, और उस नो बॉल की वजह से 11 रन चले गए उस बॉल की गलती की वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं नवीद अमीर साहब के, यानी अगर आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट का मसला है कि वो सही टीम ही नहीं सेलेक्ट करते, सर हमारी रैंकिंग अच्छी रहती है, हम बड़े टूर्नामेंट्स में फिर क्यों इस किस्म का परफॉर्म करते हैं? और T20 वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान के साथ शुरू से होता हुआ है, चाहे पहला T20 ले लें आप, ठीक है, या हमेशा जो है हमारे साथ कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है। जब हमारी टीम बहुत अच्छी जा रही होती है तो हम सेमीफाइनल फाइनल में कोई ना कोई ऐसा मसला कर जाते हैं जिसकी वजह से आउट हो जाते हैं। क्या वजह? आपने देखा हम PSL, हमारा जो पिछला PSL भी गुजरा, उसके अंदर हमने 4-5 टीमों में हमारे कैप्टन बने थे, और आपने देखा हमारा जो पाकिस्तान टीम के कैप्टन है कराची की टीम की तरफ से, उनकी टीम ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। तो जाहिर है पता है कप्तान से अपनी हिकमत अमली बनाता है, प्लेयर्स की जो कम्युनिटी होती है, प्लेयर्स जिस तरह मुत्तहिद होकर खेलते हैं वही टीम को जिताते भी हैं। उस वक्त हमने देखा था कि रिजवान ने भी एक अच्छी कप्तानी का मुजाहरा किया था, शान मसूद ने बड़ी जबरदस्त किस्म की कप्तानी की थी मुल्तान सुल्तान की तरफ से, तो हमें इमाद वसीम का ये बड़ा अच्छा नजर आया था। लेकिन देखें जो टीमें जीती उनके कप्तानों को तो किसी ने भी नहीं पूछा, लेकिन जो टीम हारी भी थी कराची की टीम, बाबर आजम पाकिस्तान टीम में कप्तान थे। हमारे कप्तान का भी एक क्राइटेरिया ऐसा बनाना चाहिए कि उसको ये नहीं करते हैं आपके, ठीक है आपने बना दिया कि भाई अब तो लॉन्ग टर्म के लिए बन गया, अगर बन गया तो फिर बना के स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए,
चाहे खुद परफॉर्म करे या ना करे, आप ये कहना चाह रहे हैं या आप ये कहना चाह रहे हैं कप्तान को खुद भी परफॉर्म करना चाहिए? सर मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ, कप्तान परफॉर्म करे तो बहुत अच्छा होता है और नहीं करता तो देखिए कप्तान की लड़ाने की सलाहियत अलग होती है, वो टीम को जेल करना जानता है। जो कप्तान को जो कप्तान टीम को जेल करना जानता है उसी को आप उसको रहने दें, आप उसे परफॉर्मेंस ठीक है वो देगा, 100% नहीं देगा, 70% देगा, 60% देगा, 50% भी देगा तो आपको बेयर करना चाहिए उसको, क्योंकि वो आपका लीडर है, वो टीम को लड़ाना जानता है, जोड़ना जानता है। ठीक है। अच्छा, हमें अभी ज्वाइन किया है एक अच्छे हमारे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट लेवल 2 कोच हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। अभी रिसेंटली इनको अवार्ड भी मिला है फख्र पाकिस्तान का एज बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। फैजान बाकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं फैजान बाकर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। फैजान बाकर साहब, अब मुझे आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या कहते हैं, कल इंडिया की टीम जो है वो जिस तरीके से मैच हारी है साउथ अफ्रीका से, मुनीर भाई तो कहते हैं कि ऐसा कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते, ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा अब पाकिस्तान भी जिम्बाब्वे से मैच, पाकिस्तान की टीम हारी, तो कोई भी टीम ज़रूरी नहीं है कि जानबूझ के मैच हारे। आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? देखिए, पहले तो हमें वो मैच नहीं हारना चाहिए था पाकिस्तान ने अपना, ठीक है, इंडिया से। तो फिर यार ये मसला ही ना आता, उनकी जान अटक मुझे जाती। स्पेसिफिक कल का बताएं पहले, जो मैच हुआ। दूसरी देखें, इंडिया का मैच खेलना इस तरीके से, उसमें जो सिर्फ एक लूप हॉल है वो है उनके विराट कोहली का कैच को छोड़ देना। वो एक थोड़ा सा ऐसा चीज है जिससे आप कह सकते हैं, और वो बड़े क्रंच मौके पे था, 36 पे था एडन मग्राम जब उसने कैच छोड़ा बुरी बॉल पे अश्विन की। तो बस ये एक चीज है, बाकी देखें उन्होंने बुरा खेला, ये जानबूझ के हारे। मैं इस पर यूं नहीं कह सकता कि देखें इतनी अच्छी टीम नहीं है इंडिया जिस पर मैं बात कर सकूंगा वो जानबूझ के हारा। मैं इंडिया के बारे में ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता। कोहली एक अच्छा प्लेयर है इसलिए मैं उसकी बात भी कर रहा हूँ। इंडियन टीम ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में बात करूँ। वो टीम वो होती है जो हर मुल्क में हर जगह जाके खेलने को तैयार हो जाए किसी से। मैं तो इंडिया में जब टीम मानता हूँ कि सारा कप खेल ले दोबारा हमसे, शारजा में खेल ले दोबारा हमसे मैच खेले, और रेगुलर बुनियाद पे साल पे 10 मैचेस होने चाहिए, हर एक महीने 2 महीने में। इंडियन टीम को सर प्रॉब्लम पाकिस्तान आके खेलने से है। नहीं, बाहर भी देखें दम नहीं ना उनकी, जो इस टाइम वो मोनोपोली बनी हुई है, जे बनी हुई है, उनकी मार्केट बनी हुई है कि वो रन कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, और रॉजर बेनी साहब को उठा के इस उम्र के हिस्से में वो लाके उन्होंने बीसीसीआई का सदर बना दिया। तो ज़ाहिर डर है कि मैं कहीं उम्र बहुत ज्यादा तो नहीं होगी। रॉजर बिनी को मैंने खेलते हुए देखा सर, आपने भी देखा, आप तो 30s में भी, अर्ली 30s में, बट वो 84, 85, 83 के वर्ल्ड कप में रॉजर बिनी को मैंने खेलते हुए देखा। हाँ, बिल्कुल सीनियर खिलाड़ी में नहीं होंगे, ज्यादा होंगे भी। सर कपिल देव भी रॉजर बिनी के साथ के हैं। सुनील गावस्कर का बिल्कुल एंड था। कपिल उनके बेटे की उम्र है स्टुअर्ट बेनी की, राइट ना 39। परसों मेरी ट्विटर पर से बात रही थी उनकी शेयर, तो स्टुअर्ट बेनी इस टाइम लेजेंड लीग भी खेल रहे हैं, लेजेंड लीग। तो स्टुअर्ट बेनी 39 साल, ये सारे रवि शास्त्री भी, अगर मैं बात करूं, तो बहरहाल इंडिया ने कल अच्छा खेला या बुरा खेला वो तो उनका अपने हिसाब किताब होगा और वो खुद जानते हैं। ड्रेविड बैठे हुए हमारे यहाँ, हम जो समझता हूँ तो कल के मैच के हवाले से सबसे अहम जो चीज थी वो हम अपनी रन रेट बेहतर कर सकते थे हॉलैंड के खिलाफ। कल नीदरलैंड डच बेहतर किया है सर, ऐसी भी बात नहीं है कि नहीं बेहतर किया। 83 बॉलों पे 91 रन बना लिए। बात यह है कि पाकिस्तान जो है ना पॉइंट्स पॉजिटिव 0.74 के उस पे आ गया, हाईएस्ट पे 0.84 है इंडिया का। अफ्रीका जीत के कल मैच। अब जो चांस थोड़े बहुत नबी साहब ने उम्मीदें की हुई थी, लो लगाई यार, अभी भी उम्मीद है। देखिए अभी तीनों टीमों की, यहाँ मैं नाज़रीन को भी बताना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के पूल में सारी टीमों ने 3-3 मैचेस खेले हैं और हर टीम को 5 मैचेस खेलने हैं, ठीक है ना। यानी अभी 2 मैचेस टीमों के बाकी हैं। सर दोनों मैच किससे बाकी हैं इंडिया के? सर अगर मुझे ये बताएं कि कोई एक मैच अगर इंडिया हार जिम्बाब्वे और बांग्लादेश 2 मैच इंडिया के, ठीक है। जिम्बाब्वे से इंडिया जीत जाता है, बांग्लादेश से हार जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस अवाम की मैं कह रहा हूँ अगर आप देखें, होने को कुछ भी हो सकता है। दोनों मैचेस अगर बारिश की हमेशा चाहते हैं डॉक्टर साहब, मुझे एक बात का जवाब दें, दोनों मैचेस अगर बारिश की नजर हो जाता है तो 1-1 पॉइंट दोनों मैचेस में मिल जाएगा, और दोनों टीमों के क्या हो जाएगा स्कोर, वही 6-6 स्कोर आ जाएगा, एवरेज भी गिर जाएगा। नहीं डॉक्टर, मतलब आप ये चाहते हैं हमेशा कि इनको शिफा ना मिले, सर पाकिस्तान टीम को दर्द भी ना मिले, और इसी तरह यतीमी या सीरीज से पहुंचते हैं बेईमानियों से, दोनों दुआ करना हमारा काम है। हक आदमी के लिए करना, हकदार सही आदमी के लिए। हमारी चूंकि जब इंसान, ये एक आपको मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊं कि इंसान जब स्क्रीन पर मैच देख के जो खुश हो रहा होता है, चौके छक्के लगने पे खुश होता है अगर पाकिस्तान की टीम मारे, या आउट हो तो अफसोस हो जाता है। आप देखिए, आप स्क्रीन बैठे हुए देख रहे हैं, आप खुद मैदान में मौजूद नहीं है, लेकिन साइकियाट्रिस्ट ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स के किसी भी मैच में इंसान अपने आप को ग्राउंड में देख रहा होता है। यानी अगर चौका छक्का लगेगा तो इंसान खुश ऐसे होता है जैसे आपने चौका छक्का मारा है। हम कहते हैं अगर आप आउट होंगे तो आपकी टीम का खिलाड़ी आउट होगा तो आपको लगता है आप खुद आउट हो गए। हार गए तो आपको ये हार अपनी लगती है, इसलिए
कि इंसान अपने आप को इम्पर्सोनेट करता है उस स्क्रीन पे, उस मैच में, उस ग्राउंड में। तो इसलिए हर पाकिस्तानी अपने आप को उन 11 खिलाड़ियों में समझता है जो 11 खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे जो होते हैं। यही पाकिस्तान वजह के लिए है खेलते कि- हैं, मैं अच्छा, उनमें समझता बिल्कुल, हूं। बिल्कुल। जो ये पाकिस्तान के लिए अभी खेल आपसे रहे हम हैं, बात करते हैं, लेकिन अभी यहाँ मैं एक वक्फा लेना चाहूंगा। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल। ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद है नवी ज़मीर साहब, सैयद फैज़ान बाकर और मुनीर कादरी साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं मैचेस के हवाले से। ख़ास तौर पे इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से बात हुई। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि आज का जो होने वाला मैच था, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के दरमियान जो मैच हुआ, वो मैच ऑस्ट्रेलिया ने बासानी जीत लिया 42 रन से। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए आयरलैंड को 180 रन का हदफ दिया, यानी 179 रन बनाए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे मुकर्रर 20 ओवरों में। आयरलैंड की टीम इसके जवाब में 137 रन बनाकर आउट हो गई 18.1 ओवर में, जबकि अभी जो है वो तकरीबन 11 बॉलें बाकी थी और यूं ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया है 42 रन से। अब ऑस्ट्रेलिया 5 पॉइंट्स के साथ 4 मैचेस खेलने के बाद अब भी दूसरे नंबर पे है, जबकि न्यूजीलैंड जो है वो इस वक्त इस पूल में पहले नंबर पे है। तो नाजरीन, ये है मैचेस की सूरत हाल। और कल जो होने वाले मैचेस हैं उनके हवाले से भी आपको बताना चाहेंगे। कल एक मैच तो होना है अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, और उसके बाद दूसरा मैच जो है वो है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। दूसरा पूल में भी बड़ी बेचैनी, बड़ी परेशानी है। बहुत सी ऐसी टीमें हैं जो शायद सेमीफाइनल में ना जा सकें। इंग्लैंड की टीम है, बाकी टीम्स हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ही सेमीफाइनल में पहुंच पाते हैं, या फिर श्रीलंका और इंग्लैंड में से भी किसी का चांस बन पाता है। आयरलैंड की टीम भी उभरती हुई टीम नजर आ रही है, 3 पॉइंट्स के साथ इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है। लेकिन बज़ाहिर यूं लग रहा है कि शायद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आसानी से इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। दूसरी जानिब अगर हम परसों के मैचेस देखते हैं तो उसमें से एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच, जिसमें कि तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होगी कि हमारा जो पहले जो हमारे मुल्क का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, वो इस मैच में कामयाबी हासिल करे। बहरहाल हम यहाँ पे प्रेडिक्शंस लेना चाहेंगे और अफगानिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के हवाले से प्रेडिक्शन दूंगा। जी नवीद साहब, बस 1 लाइन प्रेडिक्शन दीजिएगा। डॉक्टर साहब, कल का मैच किसका बताया आपने पहले? अफगानिस्तान श्रीलंका। अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच में सर मैं कल के साथ देख रहा हूँ श्रीलंका को जीतता हुआ। श्रीलंका को। और न्यूजीलैंड इंग्लैंड में? न्यूजीलैंड सर, न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड। जी आप बताएं। इंग्लैंड एंड श्रीलंका। इंग्लैंड एंड श्रीलंका। जी, कल की आपकी प्रेडिक्शन ठीक हुई थी, मुबारक हो। जी जी, मेरी तो होती है। ठीक है जी, आप ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। आप सोचते हैं इंग्लैंड हार जाएगी और अफगानिस्तान की टीम हार जाएगी? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुनीर कादरी साहब, आपका शुक्रिया। फैजान बाकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवी ज़मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।